कि हम सुख के लिए भोगों में विचरण करते हैं, मन बुद्धि चित्त आदि के द्वारा। संकल्प बन जाने पर शरीर के द्वारा क्रियाएं करते हैं, पर हम खाली रहते हैं। वास्तविक जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता। अज्ञान के कारण आप भले राजी हो जाए, नहीं तो आप देखिए हर भोग के बाद एक हृदय में ग्लानि सी होती कि जो मुझे चाहिए था वो तो मिला नहीं, मैंने जो कल्पना की थी सुख की वो तो यहां है नहीं। जब गुरुजनों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा उसे पता चलता है कि असली सुख तो मेरा स्वरूप ही है, मैं स्वयं हूं, ईश्वर अंश, जीव विनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सच्ची मानिए, जिस दिन तुम्हारे हृदय में कोई चाह नहीं होगी विषय की भोगने की, उस दिन जो तुम्हें सुख मिलेगा वो ब्रह्मा को भी नहीं, चाह करने वाले ब्रह्मा को भी नहीं। चाह करके कभी उस सुख का कोई अनुभव नहीं कर सकता। चाह जिसके हृदय में है, किसी की कोई भी चाह, वो सुख जब स्फुरित होता है तो मोक्ष की भी चाह नहीं रहती, कोई चाह नहीं रह जाती। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, एक अद्भुत मस्ती। वो आप सोच ही नहीं सकते कितना अपार सुख है कि कह रहा है उपासक कि मुझे चक्रवर्ती सम्राट पद नहीं चाहिए। विचार करते, चक्रवर्ती सम्राट पद नहीं चाहिए, त्रिभुवनपति देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे परमेष्ठी ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे योग की सिद्धियां नहीं चाहिए। अब सोचो वो कैसा सुख है, भगवत सुख कैसा सुख है कि उपासक, और यहां तक कि भगवान कह रहे मैं अपनी दिव्य सिद्धियां उसे देना चाहता हूं, पर दीयमानम न गृह्णन्ति, वो स्वीकार नहीं, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति, ये काम बड़ी बड़ी महामहिम सिद्धियां है, भगवान दीयमानम न गृह्णन्ति। इतना छका हुआ है कि अब कुछ भी पवाओ तो पाने की इच्छा नहीं, समझ रहे, तृप्त हो गया है। कहां? किसी क्रिया से, किसी क्रिया का जो भी फल है वो सब सहज सुख से अलग है, आप इतना समझ लीजिए। महाप्रभु उसी सहज सुख के लिए तो इशारा कर रहे, दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। किशोरी मात मानम, हम जिसे आत्मा कहते हैं वही हमारी प्राणेश्वरी किशोरी जी है। सहज सहज सुख की वर्षा। अब इस सहज सुख की वर्षा का परिचय भगवत कृपा से प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं, कोई आश्चर्य, ये मैं भटक रहा था सुख के बिंदु आभास में, और मेरे घर में ही सुख समाया हुआ है, सुख समुद्र है, कहां मैं भटक रहा था। कबीरदास जी बड़े महापुरुष हुए हैं। पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हासी। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि अथाह समुद्र में मछली पड़ी हुई है, पर वो प्यास से तड़प रही है। इससे ज्यादा अज्ञान और क्या हो सकता है। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। अरे आनंद समुद्र के मध्य में तेरा निवास है, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। तू स्वयं आनंद समुद्र प्रभु का अंश है, आनंदमय है। आनंद की खोज बंद कर। ये जो विषयों में, शरीरों में, शरीर संबंधियों में तो सुख की खोज कर रहा, यही अज्ञान है। बंद कर चाह करना, फिर देख तू कैसा सुखी होता है। अचाह में जो सुख है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं है, इसीलिए कह दिया न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम। नहीं चाहिए त्रिभुवनपति इंद्र का पद, नहीं चाहिए। यह है परमार्थ का सुख, यह है भगवत मार्ग का सुख। भगवत मार्ग का पथिक होकर उन्हीं विषयों के लिए लोलुप, उन्हीं क्षुद्र विषयों के लिए राग द्वेष, कैसा पथिक है। वही शरीर का पोषण, वही शरीर राग, वही शरीर संबंधी भोगों के भोगने में सुख बुद्धि, तो परमार्थ का पथिक कैसा।
अरे इस मार्ग में चलने की लगन लगने पर ब्रह्मादि के भोगों से विषवत वैराग्य हो जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है उसको, अरे अनंत जन्म बीत गए, जिस खोज के लिए, जिस सुख के लिए, वो तो मैं ही निकला। जैसे नहीं कहते कि अगर वस्तु घर में खोई है तो बाहर जिंदगी भर ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी, घर में लौटना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही समझो, ये जो इस स्वभाव, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, स्थूल शरीर पांच भौतिक देह और इसके भोग और इसके संबंधी, इसमें जो फंसे हुए हो, कभी सुख नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिला। बड़े बड़े जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जब रहस्य जाना तो ताज उतार के रख दिया और भिक्षुक बन करके वन वन में डोले। उस परमात्म तत्व के लिए समस्त भोगों का त्याग किया, क्योंकि इनमें है ही नहीं सुख, ये स्वाप्निक है, ये कल्पनामय है। अब उसको आश्चर्य होता, अरे मेरा शांत हो गया है, आनंद की बाढ़ आ रही है, हृदय से बार बार निकल, अब कृत्य कृत्य भयो, कुछ नई वस्तु प्राप्त हुई क्या? ब्रह्म से जिनको अपना माने था नानात्व को, उसका त्याग किया और शांति मिली। त्यागात शांति, निरंतर शांत, और शांति में ही खोज होती है। अशांत पुरुष, जल को हिला दीजिए, मटमैला हो तो नीचे क्या पड़ा है नहीं समझ में आएगा, पहले उसे शांत होने दीजिए, दूसरी बार निर्मल होने दीजिए। शांत और निर्मल जल में नीचे क्या दिखाई देगा, ऐसे शांत और निर्मल हृदय में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, आत्मस्वरूप का। अब बिंब और प्रतिबिंब एक ही हो गया। कैसा अपार! ये जो बड़े बड़े महापुरुष जन डूबे रहते हैं, ऐसी स्थिति की आंख खोलना भी उनको भार लगता है। रूप माधुरी में जैसे निर्बल चीटा गुड़ के उस जो गीला हो चुका है हिस्सा, उसमें ऐसे चढ़ जाए, फिर वो निकल नहीं सकता, क्योंकि उसकी पतली टांगे उसी में फंस जाती, वो निकल नहीं पाता। ऐसे ही संपूर्ण अंतःकरण, जरा सा रस का चस्का लगा भगवत रस का, सब छोड़